महर्षि जमदग्नि परम तपस्वी थे। उनकी पत्नी थी राजा प्रसेनजीत की पुत्री रेणुका। रेणुका बड़ी धर्मशीला पतिव्रता थीं। एक दिन वे स्नान करने गई थीं। स्नान करके लौटते समय दैवयोग से उन्होंने जल क्रीड़ा करते हुए राजा चित्ररथ को देख लिया। जल विहार रत राजा को देखते ही क्षण भर के लिए उनके मन में कुछ क्षोभ हो गया, पर वे इस मानस विकार से अत्यंत घबरा गईं। बहुत डरती डरती तुरंत आश्रम में लौट आईं। जमदग्नि मुनि ने अपनी सिद्धि के बल से सारी बातें जान लीं और रेणुका को मानस पाप के कारण ब्रह्मतेज से च्युत हुई देखकर बहुत धिक्कारा। रेणुका के 5 पुत्र थे, रुक्मवाण, सुषेण, वसु, विश्वासु और परशुराम। परशुराम उस समय नहीं थे। जमदग्नि ने क्रमशः अपने चारों पुत्रों से कहा कि तुम अपनी इस माता को तुरंत मार डालो, किंतु वे इस आज्ञा को न मान सके और चुपचाप सहमे हुए खड़े रह गए। तब मुनि ने शाप देकर उन चारों को विचार शक्ति से शून्य पशु पक्षियों के सदृश जड़ बुद्धि बना दिया। इसके बाद परशुराम आए। परशुराम बड़े तेजस्वी और महान पराक्रमी थे और थे पिता के अनन्य भक्त। वे पिता की आज्ञा का पालन करना ही अपना एकमात्र धर्म मानते थे। जमदग्नि ने परशुराम से कहा, पुत्र, अपनी इस पापिनी माता को तू अभी मार डाल और मन में किसी प्रकार का खेद मत कर। परशुराम जी ने पिता की आज्ञा पाते ही उसी क्षण फरसा लेकर माता का मस्तक काट दिया। रेणुका के मरते ही जमदग्नि का क्रोध सर्वथा शांत हो गया और वे प्रसन्न होकर कहने लगे, बेटा, तूने मेरी बात मानकर वह काम किया है जिसे करना बहुत कठिन है, इसलिए तू अपनी मनमानी सब चीजें मांग ले। पिता की बात सुनकर विचारशील परशुराम जी ने कहा, पिताजी, मेरी माता जीवित हो जाएं और उन्हें मेरे द्वारा मारे जाने की बात याद न रहे, उनके मानस पाप का सर्वथा नाश हो जाए, मेरे चारों भाई पूर्ववत स्वस्थ बुद्धिमान हो जाएं, युद्ध में मेरा सामना करने वाला कोई न हो और मैं दीर्घ आयु प्राप्त करूं। जमदग्नि जी ने वरदान देकर परशुराम जी की सभी कामनाएं पूर्ण कर दी। इस प्रकार पितृ आज्ञा पालन रूप विशेष धर्म के पालन से परशुराम जी पाप से ही मुक्त नहीं हुए, वरन उच्च स्थिति को प्राप्त हो गए। ओम।